दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम इजी में। तो आज के वीडियो में रेलवे द्वारा पूछे गए लगभग 800 साइंस के प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। दूसरा है, जंतु विज्ञान का जनक कहलाते हैं लैमार्क। जंतु विज्ञान का जनक कहलाते हैं लैमार्क। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहलाता है हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। वैज्ञानिक विज्ञान का जनक वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लेवोजियर को। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लेवोजियर को। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होता है 16 से 18 बार। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होता है 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। शरीर का सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी। शरीर का ताप नियंत्रक है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। शरीर का ताप नियंत्रक है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मनुष्य में पसलियों पाई जाती है 12 जोड़ी। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206। मांसपेशियों की कुल संख्या 650 लगभग। मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क कहलाता है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कार्बन है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। रासायनिक विज्ञान का जनक रदरफोर्ड। रासायनिक विज्ञान का जनक रदरफोर्ड। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्राहम बेल ने। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्राहम बेल ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने। E बराबर mc² समीकरण दिया था एल्बर्ट आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादक न्यूटन। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया ह्यूगो डी व्रीज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन था। आनुवांशिकता के जन्मदाता ग्रेगरी मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधों को। आनुवांशिकता विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है, डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है, डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी उत्परिवर्तित होता है क्रोमोसोम में। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वीडल एवं टैटम ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वीडल एवं टैटम ने। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने में से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। अगला है, हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेस। रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेस। अगला है, प्लेटलेस की मृत्यु होती है प्लीहा में।
प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है के। अगला है रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। अगला प्रश्न है, खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह या शमशान प्लीहा को कहा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुनिश्चित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ब्लड बैंक में रक्त को सुनिश्चित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं ए, बी, ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह होता है ओ निगेटिव। सर्वग्राही रक्त समूह होता है ए बी पॉजिटिव। रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होता है? 7%। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 120 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर के खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर एवं बीनर ने। रक्तचाप नियंत्रण होता है एड्रीनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध किया जाता है किडनी में। अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। आगे प्रश्न है, शरीर के हृदय की ओर रक्त से जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है शिरा। शरीर से हृदय तक रक्त जाने वाली वाहिनी कहलाती है शिरा। अगला प्रश्न है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। मूत्र का निर्माण होता है किडनी में। वृक्क का भार होता है 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त एक विलयन है क्षारीय। रक्त का pH मान होता है 7.4। अगला प्रश्न है, समान मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकंड होता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रित है पेसमेकर। हृदय की धड़कन का नियंत्रण है पेसमेकर। जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। अगला है, पीत होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पीत का pH मान होता है 7.7। पीत स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते को काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस से। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। अगला है, शैवालों की कोशिका वित्ती बनी होती है सेलुलोज की। जीवाणुओं की खोज लीवेनहॉक ने किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैस का गैस में विलयन। अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई होती है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4।
हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर या फिर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। तने के रूपांतरण है आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर इसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। दो प्रमुख वंशागनुत रोग हैं वर्णांधता एवं हेमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया है। इसका आंसर हो जाएगा हेरनर ने 1876 में। अगला है, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती हरा एवं लाल रंग की। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। अगला प्रश्न है, भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद मल्टोज है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 22। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 22। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम व फास्फोरस। हड्डियों और दांतों में पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड का। काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। काला हीरा कार्बोनेडो को कहा जाता है और काला सीसा ग्रेफाइट को कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रीनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। अगला प्रश्न है, पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला प्रश्न है, पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, जिसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, राइजोम पादप का भूमिगत प्ररूप है तना। दलहनी की जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु राइजोबियम। पेड़ पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है उसे कहा जाता है एक्जोनोमीटर। अगला है, आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज 1949 ईस्वी में किया गया था। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम कहलाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा।
डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कार्नबर्ग ने। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहा जाता है जीन। अगला है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होते हैं XY और XX। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के क्रोमोसोम XY द्वारा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की बैंटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। पेप्सिन का उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है C। टॉक्सिन है एक जहरीली पदार्थ। अगला प्रश्न है प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग की। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग प्लीहा है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मूत्र का pH मान होता है 4.8 से 8.4 तक। मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण। मेढक के हृदय में होते हैं 3 कोष्ठ। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ। अगला है मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का लगभग होता है 10%। मानव शरीर में प्रचुर पाया जाता है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। अगला है मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्रों का निर्माण होता है, इसका आंसर हो जाएगा क्रोमैटिन नामक पदार्थ से। अगला है मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 या 23 जोड़ी होती है। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है। अगला प्रश्न है कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवांशिकी पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन कोशिकाओं में, जीवों में होता है। स्कंदन, धनकंद, शकलकंद तथा प्रकंद उदाहरण है क्रमशः आलू, प्याज, अदरक। अमरूद, अंगूर, शरीफा एवं टमाटर के खाने योग्य भाग हैं फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। फूल गोभी के खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमिन। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा लाइकोपीन। टमाटर तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि टेपवर्म है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है आप केंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। अगला प्रश्न है जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग कहलाते हैं लाल, हरा और नीला। इसे प्राथमिक रंग भी कहा जाता है।
इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण के कारण। इंद्रधनुष में रंग होते हैं 7। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा रंग होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य पर। अगला प्रश्न है, भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण की। परावैंगनिक किरणों की खोज की थी रीटर ने। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य तथा बैंगनी रंग का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। क्योंकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है इसीलिए तरंगदैर्घ्य इसका ज़्यादा होता है, और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है इसीलिए इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। प्रकाश के वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य पराकिरणन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के पराकिरणन के कारण। अगला है, तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। विद्युत फ्यूज मिश्रण है तांबा, टीन एवं सीसा का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस है अक्रिय गैस। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। अगला है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व क्रिया के कारण। अगला है, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भू स्थिर उपग्रह ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित होती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष या फिर इसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा है। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। विद्युत धारा मापा जाता है अमीटर से। अदिश राशियां हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। सदिश राशियां हैं त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तत्व के सबसे छोटा भाग कहलाता है परमाणु। अगला है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु कहलाता है। अगला है, परमाणु के 3 मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन या फिर इसे कहा जाता है रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन होता है धनावेशित और न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। अगला प्रश्न है,
इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है क्रमशः ऑक्सीकरण एवं अवकरण। त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण, ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 1840 गुना। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाता है। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो समभारिक कहलाता है। आवर्त सारणी के उदर्ग तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं उदर्ग को वर्ग तथा क्षैतिज को आवर्त कहते हैं। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या वर्ग 18 और आवर्त 7 होते हैं। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन का। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन का। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है गैंग। खनिजों में अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु कर्म। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रोसियन की उपस्थिति के कारण। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। अगला प्रश्न है नोबेल गैस कहलाती है हीलियम। नोबेल गैस कहलाती है हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस है हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है स्टील। गुब्बारे तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। आंसू गैस है क्लोरोएसिटोफिनॉन जिसे N2O भी कहा जाता है। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को घुले रहना। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट को घुला रहना। जल में अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर। शुद्ध जल के रूप में होता है वर्षा का जल। भारी जल का अनुभार 20 होता है। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पीटवा लोहा होता है। अगला है लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पीटवा लोहा। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में या हरी सब्जियों में। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत जिसे गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहा जाता है। विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। अगला है बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है पायराइट्स को। लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। सोल्डर मिश्रण होता है सीसा एवं टीन का। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइड। कांसा मिश्र धातु है तांबे और टीन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है एसिटिलीन गैस। अगला प्रश्न है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग किया जाता है फ्लिंट कांच। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेवार। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम अयस्क है डोलोमाइट, नाइटर एवं ग्रीनोकाइट का। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टोन को। सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टोन को। हीरे का अपेक्षिक घनत्व होता है
2.2 से 2.417 तक। 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुने 10⁻23। 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुने 10⁻23। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 गुने 10⁻23। बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरॉन की छड़। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगला प्रश्न है, अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अति चालक की प्रतिरोधकता होती है 0। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव का। अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 को, सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक की सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगे होती है लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता प्रस्रव तरंगे। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, समान मनुष्य के लिए दूरबिंदु कितना होता है? अनंत। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिरा का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रोनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। अगला प्रश्न है, कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम गैस का। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला कर दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाता है। अगला है, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक सीबी देसाई हैं। अगला है, गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस मीथेन है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक मीथेन है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है CO2 गैस। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख संगठन है प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, बॉयल नियम लागू होता है नियत तापमान पर। NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। सिगरेट लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। अम्ल वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण SO2 और NO2। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। जीवाश्मों को उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियम कार्बन डेटिंग द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन गैस है। शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज शर्करा को यकृत बदल देता है ग्लाइकोजन में। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल। असल या सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से। पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल। फूलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी और फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। अगला है, जल में विलेय विटामिन हैं B और C। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E तथा K है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम। अल्जाइमर
रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरिब्रम। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चरकोल एवं सोरा का। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। अगला है, क्वाशियोरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? थाइमस ग्रंथि। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन का पहचान होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया था। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम बोहलर ने किया था। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है। इसका आंसर हो जाएगा एमाइड के रूप में। अगला है, यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग से बनता है? यकृत से। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध का पीएच मान 6.6 होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम गैमेक्सिन है। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। अगला है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। वो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। ऊष्मा द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रित होता है? कार्बन। कागज पर पुराने अंगुलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट घोल से। डिहाइड्रेशन से डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट। अगला है, चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? वॉन ब्लैक। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो? श्यानता का SI मात्रक वाइज है। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कार्बन है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने वाले में। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में, फिर द्रव और फिर गैस अवस्था में। CO2 गैस का गुण क्या होता है? CO2 अम्लीय होता है। CO गैस का गुण क्या होता है? उदासीन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया है सैपोनिफिकेशन। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण।
आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। हार्मोन का क्या कार्य है? सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रित करना। राइबोसोम किस सतह पर होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। ऑटोमोबाइल को हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर। अगला है सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। कॉर्क प्राप्त होता है कोवाइकस यानी ओक के पेड़ से। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत अफीम है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है कैफीन। अगला है दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है केसीन। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। चांदी की चमक को काला कर देता है ओजोन परत। ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा का क्वथनांक होता है टंगस्टन का 3000 डिग्री सेल्सियस तथा हीरा का 35,000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न होती है 9.3 कैलोरी। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? ब्रायोफाइट्स। मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है जीरोफाइट्स। चट्टानों पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं लिथोफाइट्स। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोरोप्रोफिल। अगला है वृक्षों का छाल पर उगने वाले कवक या लाइकेन कहलाते हैं कार्टिकोल्स। सबसे बड़ा बीजांड है साइकस। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं जिम्नोस्पर्म से। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है क्रिप्टॉन। अक्रिय गैसों की खोज किया था रैमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। वायुमंडलीय दाब का मापक है बैरोमीटर। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 के पावर 5 N/m²। दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का। वायु दाब मापी में पारे का स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है आंधी या तूफान का। अगला प्रश्न है बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है स्वच्छ व साफ मौसम का। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। अगला प्रश्न है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.88 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर। जी का मान अधिक होता है ध्रुवों पर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। आगे है गड्ढे में भरी पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। अगला है माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। कोई वस्तु द्रव में अंततः
या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम सहंती का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे टी.एच. माइमा। अगला है, पनडुब्बी को अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक बना होता है तांबा का। प्राथमिक सेल है शुष्क सेल। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा है रासायनिक। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। अगला प्रश्न है, संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु सीसा। गैलेना अयस्क है सीसा का। लेड या तो सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयोग विद्युत अपघट होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। वैद्युत अपघटन में अवकरण होता है कैथोड पर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात से। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण। चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण। चुंबकत्व खत्म हो जाता है पीटने या गर्म करने से। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहलाता है गैस। ध्रुवों पर नमन कोण होता है 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ओरस्टेड द्वारा। डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला है, विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहे का। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी परिपथ में। फ्यूज तार बना होता है सीसा एवं टीन का। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। अगला है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल। घरेलू फ्यूज तार का होता है निम्न गलनांक। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम। कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यूं की वृक्ष से। अगला प्रश्न है, ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से। ग्लूकोमा व टेक्रोमा बीमारी है आँख की। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है गला। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट।
HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। सार्स है एक विषाणुजनित रोग। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डाईऑप्टर। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। अपेक्षिक आर्द्रता का मापक होता है हाइग्रोमीटर। अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर। बर्फ की गुप्त ऊष्मा है 80 किलो कैलोरी। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। समुद्री दूरी मापने के लिए नॉटिकल मील का उपयोग किया जाता है। पीएच मान का निर्धारण सर एंसन ने किया था। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। आगे प्रश्न है अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 होता है। अम्लों का स्वाद होता है खट्टा। क्षार का स्वाद होता है कड़वा। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप में रहते हैं हाइड्रोजन। प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। निलंब में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। कार्बन के 2 अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। आगे प्रश्न है पेंसिल का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित कहलाता है ऊर्ध्वपातन। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम 238। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमाटाइट से। एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से। अगला है तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पाइराइट से। DDT का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अगला प्रश्न है TNT का पूरा नाम है ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। अगला है RDX का पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। RDX का अन्य नाम है साइक्लोनाइट। डायनामाइट का प्रमुख अवयव नाइट्रोग्लिसरीन। DDT बनाया जाता है क्लोरल से। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है पिच ब्लेंड। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। अगला प्रश्न है पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था जोसेफ स्पीडन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था जोसेफ स्पीडन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है चूना सिलिका तथा एल्यूमिना। पित्तल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता का। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा धातु। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम। सोना का लैटिन नाम है ऑरम जिसे AU से सूचित किया जाता है। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है, इसका संकेत Ag होता है। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 जिसे बोलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। धोबन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के प्रयुक्त किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि द्वारा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल से। गैसोहॉल मिश्रण है पेट्रोल तथा इथेनॉल का। 1 पिको सेकंड बराबर होता है 10⁻⁻12 सेकंड। परमाणु के प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अग्र। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डायन। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर या 0.001 मिलीमीटर के।
आगे प्रश्न है, वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। अगला है, गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। अगला प्रश्न है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। अगला है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर को माना जाता है। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूगुलिना। मछलियों में श्वसन होती है गिल्स द्वारा। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन ए। ऑक्टोपस है एक मृदुकवची। डायनासोर थे मेजोइक सरीसृप। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। आगे प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनी है नीली व्हेल। रेशम के कीड़े पालने को कहा जाता है सेरीकल्चर। एंटोमोलॉजी अध्ययन है कीटों का। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान के केंद्र स्थित है हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। घी और दूध का पीला रंग का कारण कैरोटीन। घी में वसा की मात्रा 99% होती है। दूध में वसा मापने का यंत्र ब्यूटारोमीटर है। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है वैसेक्टोमी। स्त्रियों का नसबंदी ट्यूबेक्टोमी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद मल्टोज है। लैकी मल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू। एटीपी का निर्माण घटक है फ्रैक्टोज। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायऑप्टर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है -40 डिग्री ताप पर। सोनार प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। अगला प्रश्न है, लेंज का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के संरक्षण के लिए हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। अगला है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया उत्पन्न गैस है एसिटिलीन। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2O। पेनिसिलिन एंटीबायोसेप्टिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से। सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं प्लेटिनम को। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2O। अगला है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। त्वचा का रंग किस कारण होता है? मेलानिन के कारण। अगला प्रश्न है, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस है CO2। कॉफ़ी प्राप्त की जाती है बीजों से। नोवेल का तेल कहलाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। रेन कोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से।
प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लक्स का। अगला है कैंडिला, मात्रक है ज्योति तीव्रता का। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। एक्सरे का शोधक था रोएंटजन। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ी हो जाती है तो दोलन काल कम हो जाएगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय आधा होता है। अगला प्रश्न है, दोस्त वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, और यदि हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।